ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे राधेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम, थर्ड कैंटो, 8वां नंबर अध्याय, 3रा स्कंद, और चैप्टर का नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। तो आपको याद होगा कि विदुर जी प्रश्न पूछ रहे थे, और किससे पूछ रहे थे? मैत्रेय मुनि से। और मैत्रेय मुनि अब जवाब देना शुरू किए। तो जितने प्रश्न पूछे विदुर जी ने, जो हमने पिछले अध्याय में देखा, बहुत सारा प्रश्न था, तो सारे प्रश्नों का उत्तर अब धीरे धीरे मैत्रेय मुनि देंगे। तो भागवतम असली जो है वो अभी शुरू होगा, जिसमें सारा ज्ञान मिलेगा आपको। जो मैत्रेय मुनि ने दिया ज्ञान विदुर जी को, ये सारे प्रश्न हमारे भी होते हैं ना। जो विदुर जी ने पूछा, वास्तव में वो हमारे प्रश्न हैं। यदि चाहिए उत्तर, पूरा ध्यान से सुनना है सारा क्लास, ठीक है ना? सच बात है ना? तो मैत्रेय उवाच, मैत्रेय बोलना शुरू कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि, मैत्रेय उवाच, एक श्लोक पढ़ती हूँ। सत सेवनीयः बत पुरुवंशो यत् लोकपालः भगवत प्रधानः बभूविथ इह अजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतन यसी अभीक्षणम्।
मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा, राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त हैं। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हो, और यह आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतनतर होती जा रही है। तो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा कि तुम्हारा जो खानदान है, वंश है, वो पुरु वंश है, पुरु। हाँ, तो पुरु वंश से तुम हो, और पुरु वंश के जो राजा होते हैं, राजा जो थे, वो सब शुद्ध भक्त की सेवा करते थे, और तुम भी उसी खानदान में हो, तो तुम्हारा लाजमी है, वाजिब है कि तुम भी भक्ति करोगे या भक्ति में प्रश्न पूछोगे। जिस खानदान का जो व्यक्ति होता है, उसमें जो गुण होते हैं, वो सब बच्चों में भी वही गुण आते हैं। तो तुम्हारे इस प्रश्न से कहने का मतलब ये है मैत्रेय मुनि का, कि तुम जो प्रश्न पूछे इतना सारा अभी मेरे से, तो उसका संबंध तो कृष्ण से है ना। तो अब मैं जब उत्तर बताऊंगा तो कृष्ण भगवान के बारे में बताऊंगा, तो कृष्ण भगवान के बारे में जब चर्चा होगी तो उनकी यादें, उनकी लीलाओं की चर्चा होगी। इससे क्या होगा कि सब ताजा हो जाएगा, जो भगवान की लीलाएं हैं वो सब ताजी हो जाएंगी, जो दिमाग में फिर से फ्रेश हो जाएगा, और सब पूरे लोग, जितने लोग सुनेंगे, सबको ये लीला फिर से सुनने मिलेगा। मतलब ये कि एक भक्त यदि भगवान के बारे में पूछता है, दूसरा भक्त बताता है, और 50 सैकड़ों भक्त सुनते हैं, तो सबका फायदा होता है। और फायदा होने के साथ साथ भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और भगवान की लीला जो कुछ लोग भूल जाते हैं, वो सब फिर से क्या हो जाता है, ताज़ा हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप बार बार चर्चा करेंगे तो ही वो याद रहेगा, नहीं तो क्या होगा, सब लोग भूल जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतनतर होती जा रही है। नूतन मतलब नया, नई होती जा रही है। अब मैं कह रहे हैं विदुर जी, अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूं। श्लोका सुन लीजिए। सो अहम नृणाम शुल्ल सुखाय दुखम महत गतानाम विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदाह साक्षात भगवान ऋषभ्य। अब मैं शुरू कर रहा हूं, कह रहे मैत्रेय मुनि, अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूं, जिसे भगवान ने प्रत्यक्षतः महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तो श्रीमद् भागवतम अब मैं सुनाने जा रहा हूं तुमको। तुम्हारे जितने प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्नों का उत्तर भागवतम में है। तो भागवत पुराण मैं सुनाने जा रहा हूं, जिसे भगवान ने स्वयं कहा है। किसके लिए कहा है? उन लोगों के लिए कहा है, उन लोगों के लाभ के लिए कहा है जो अति अल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। समझिए, भागवत कथा भगवान ने किसके लिए कहा? जो इस दुनिया में लोग हैं, छोटी सी खुशी प्राप्त करने के लिए दुख झेल रहे हैं। छोटी सी, बहुत छोटी सी खुशी प्राप्त करने की कोशिश करने में उनका पूरा जीवन चला जाता है, और वो कष्ट ही झेलते रहते हैं। उन लोगों को कष्ट से निकालने के लिए भगवान ने श्रीमद् भागवतम बताया हमें, और वही मैं तुमको अब सुनाने जा रहा हूं।
ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम तो अनंत है और अनादि काल से चला आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यास देव जी ने लिखा उसके पहले भागवतम था ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं आगे, कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार। 4 कुमार हैं। 4 कुमारों को क्या कहा जाता है? चतुष्कुमार, 4 कुमार। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हमेशा छोटे ही दिखते हैं, 5 वर्ष की उम्र उनकी हमेशा दिखती है। नंग धड़ंग घूमते हैं, समूचे सृष्टि में घूमते रहते हैं। एक संप्रदाय भी उन्होंने चला रखी है जिसका क्या नाम है? कुमार संप्रदाय। तो ये चतुष्कुमार जो है, इसमें क्या क्या नाम है? सनक, सनातन, सनत, सनंदन। हाँ, तो इसमें जो सनत जी थे, सनत कुमार थे, उन्होंने अन्य महर्षियों के साथ और भी ऋषि मुनियों को लेकर के गए। कहाँ? जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में। ये जो ब्रह्मांड है हमारा, जिसमें हम रह रहे हैं, उसके तली में। तली किसको कहते हैं? एकदम नीचे जो जगह होती है उसको तली कहते हैं ना। ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषयक सत्यों के बारे में पूछा था। अब समझने की कोशिश करिए जो बोल रही हूं, ये कहाँ की चर्चा हो रही है? मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि जैसा तुमने अभी प्रश्न पूछा मेरे से विदुर, वैसा ही प्रश्न पूछा था। किसने? 4 कुमारों ने। चारों कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, 4 बच्चे जैसे दिखते हैं, और अपने साथ बहुत सारे ऋषि मुनियों को ले लिया और सब पहुंच गए ब्रह्मांड के तलहटी में, पर ब्रह्मांड के तल में। अब ब्रह्मांड के तल में कौन है? अब आप बताइए, कौन है ब्रह्मांड के तल में? हाँ, संकर्षण जी। यहाँ नाम बताया गया है, संकर्षण है ब्रह्मांड के तल में। तो संकर्षण के पास चले गए और उनसे प्रश्न पूछा। और किसके बारे में पूछा? वासुदेव। वासुदेव विषयक सत्यों के बारे में पूछा था, ऐसा ही प्रश्न। तब संकर्षण जी ने क्या बताया? देखिए, उस समय भगवान संकर्षण परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। जिस समय ये सब पहुंचे, चारों भाई और बहुत सारे ऋषि मुनि, उस समय संकर्षण जी भगवान का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वत जन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं। किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला। वो ध्यान में थे, भगवान के ध्यान में थे। तो जब ये लोग पहुंचे और उनसे प्रार्थना किया, वो सीधा प्रश्न नहीं पूछते हैं। कोई जब पहुंचते हैं तो बहुत लंबी प्रार्थना होती है। पहले बहुत लंबी प्रार्थना जब होती है तो जिनसे प्रार्थना कर रहे हैं वो खुश हो जाते हैं सुन करके। फिर वो आंखें खोलते हैं, फिर इनका प्रश्न सुनते हैं और फिर बातचीत शुरू होती है। आशीर्वाद होता है, वरदान होता है, उत्तर होता है, ये सारी चीजें होती है। तो संकर्षण जी जो थे, उन्होंने थोड़ा सा आंखें खोला क्योंकि वो भगवान के ध्यान में थे। संकर्षण ब्रह्मांड को उठाए भी हुए हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु के शैया भी बने हुए हैं, है ना। शेषनाग जी वही है, कुछ अलग नहीं है। अलग अलग जगह पे हैं। ब्रह्मांड ऐसे भी उठाए हुए हैं। ब्रह्मांड, ये शेषनाग ऊपर में ब्रह्मांड रखा है, ये भी है। और जहां पे गर्भोदक्षाई विष्णु है वहां पे भी शैया बन करके बैठे हैं। हर जगह रहते हैं, विस्तार बहुत सारा होता है उनका। तो उन्होंने आंखें खोली थोड़ी सी, चूंकि मुनिगण, अभी देखिए सबसे मजे की बात, इस तथ्य में ज्ञान भी है और आनंद भी है।
यह है श्रीमद् भागवतम, जो हर समय नया ही दिखेगा। जितना सुनिएगा उतना नया ही दिखेगा, आनंद आएगा। तो चूंकि मुनिगण गंगा जल के माध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे। तो ये जो चारों कुमार और ऋषि मुनि ये कहाँ से आए थे? गंगा जल के माध्यम से, मतलब जहां से गंगा माता आ रही हैं उसी धारा में बहते बहते आए थे। अब जैसे देखिए, आपको पता है कि गंगा माता गंगोत्री से निकलती है। हमारे दृष्टि में तो सिर्फ गंगोत्री से निकलती है, इस धरती पर जो आई है माता। उसके पहले जो है वो तो हमको दिखता नहीं है। उसके पहले जो कहाँ से उतरी हैं वो तो हमारे दृष्टि में नहीं है, पर इतना दिखाई दे रहा है कि गंगोत्री से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। सच बात है ना, इतना तो आपको पता है। अगर आप गंगोत्री से बंगाल के बीच में कहीं आप गुम हो गए हैं, भटक गए हैं रास्ता, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में तो नहीं गंगा माता है, बिहार में या उसके पहले कहीं जहाँ से निकली है माता हिमालय पर्वत से, कहीं आप रास्ता भटक गए हैं, तो आप सिर्फ गंगा के किनारे पहुंच जाइए और उसके किनारे चलते रहिए। आप कहाँ पहुंच जाइएगा? बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये गंगा माता बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी। तो इसी तरह गंगा माता आई कहाँ से है? कारण सागर से। कहाँ से आई गंगा माता? तो कारण सागर से जिसको आना हो वो तो कारण सागर से गंगा माता को पकड़ेगा और पहुंच जाएगा यहाँ। सच बात है कि नहीं? क्योंकि कारण सागर से गंगा माता जब चलेगी तो पहुंचेगी कहाँ? यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब इनको जहां जाना था वहां भी गंगा माता पहुंची है, तभी तो गंगा माता के रास्ते वो पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ये ब्रह्मांड के तल में। कहाँ पहुंचे चारों कुमार? ब्रह्मांड के तल में। अब चूंकि गंगा माता के रास्ते से आए थे तो इनके बाल गीले थे, इनके केश गीले थे। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा सर्पराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की इच्छा से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। तो संकर्षण जो थे, संकर्षण भगवान बलराम जी के विस्तार हैं, उनके चरण कमल को छुआ, प्रणाम किया चार कुमारों ने। और वहां पे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनकी पूजा कौन करते हैं? नाग कन्याएं। अच्छा पति प्राप्त करने के लिए वो लोग इनकी पूजा करती है। तो अब मैं आपको इसका परपोर्ट बता रही हूँ जो प्रभुपाद ने लिखा है। गंगा जल सीधे विष्णु के चरण कमलों से प्रवाहित होती है और उसका मार्ग ब्रह्मांड के उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक जाता है। गंगा हिमालय पर्वत से नहीं निकली है, गंगा इसके बहुत पहले ऊंचाई से आ रही है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था और आपने भी बोला कि कारण सागर से गंगा माता आती है। कारण सागर से गंगा माता क्यों आती है? क्योंकि वामन देव ने अपने अंगूठे से छेद किया था और वहां से वो अंदर आ गई थी। पर कारण सागर से अंदर प्रवेश होने के बाद धरती तक आने के बीच में बहुत सारे लोक हैं। बीच में बहुत सारे लोक हैं। स्वर्गलोक भी है, ब्रह्मा जी का लोक भी है और अनेक अनेक लोक भी हैं और सुमेरु पर्वत भी है। ठीक है, तो वो सब जगह से गंगा की धारा बहते 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 अंत में यहां तक पहुंच रही है।
तो उच्चतर लोक यानी सत्य लोक, ब्रह्मा जी का लोक, और वहां से प्रवाह जब बहुत तेज था तो धीरे 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 उनकी धारा का तेज कम हुआ और शिव जी ने उनको अपनी जटा में धारण किया, ठीक है, और बाद में धीरे से छोड़ा, जो हम लोग को मिल रहा है। तो मुनि गण प्रवाहित जल का लाभ उठाकर सत्य लोक से नीचे आए। परिवहन की यह विधि योग शक्ति से संभव है, योग शक्ति के द्वारा। ऐसा नहीं कि उसमें कोई साधारण व्यक्ति आ सकता है, उस तेज में साधारण व्यक्ति को आने की शक्ति नहीं है, योग शक्ति के द्वारा यह संभव है। यदि कोई नदी हजारों मील तक प्रवाहित होती है तो पूर्ण योगी इसके जल में केवल डुबकी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जा सकते हैं। कैसी विधि है? नदी मान लीजिए हिमालय पर्वत पे से चली और आपको जाना है बंगाल, तो जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, डुबकी लगाएंगे हिमालय पर्वत पे और पहुंचेंगे, निकलेंगे कहाँ, बंगाल में सीधे। ये कौन कर सकता है? योगी। योग शक्ति में ऐसी शक्ति होती है कि यहाँ डुबकी लगाए और वहां निकले, एक क्षण के अंदर, एक क्षण के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो समूचे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और मुनि गण इस पवित्र नदी के माध्यम से ब्रह्मांड भर में यात्रा करते हैं। ये भी एक तरीका है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गंगा नदी के माध्यम से ही यात्रा करते हैं, पर ये भी एक तरीका है यात्रा करने का। सीधा सीधा भी आते हैं, हवा में भी आते हैं, वो जैसे नारद मुनि विचरण करते हैं वैसे दूसरे भी मुनि विचरण कर सकते हैं हवा में। यह कथन कि उनके बाल गीले थे यह सूचित करता है कि विष्णु के चरण कमल से सीधे निकले गंगा जल से ही बाल गीले थे। ये तो बात सच है। जो भी व्यक्ति अपने सिर से गंगा जल का स्पर्श करता है वह प्रत्यक्षतः भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करता है और संपूर्ण पाप कृत्यों के फलों से मुक्त हो जाता है। गंगा माता में अद्भुत चीज आज भी है जो वैज्ञानिकों को कभी समझ में नहीं आया कि इसका जल सड़ता क्यों नहीं है। तो एंटीबायोटिक्स हैं उसमें, तो एंटीबायोटिक्स क्यों है, क्यों नहीं सड़ता है जल? आप कोई एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, अगर लैब में केमिकल्स बनाते हैं तो वो कितने दिन तक टिकता है? उसका एक समय है, खत्म हो जाएगा उसके बाद उसकी शक्ति। पर गंगा जल में बाहर का कितना भी जल मिला दो, गंगा जल में तो बाहर से दूसरे जल भी आके मिलते हैं ना, फैक्ट्री वैक्ट्री से सब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सब तो जाके नदी में लोग डाल देते हैं, फिर भी वो पवित्र है, फिर भी उनमें कीड़े नहीं लगते। आप चाहे 10 साल तक रख दीजिए, गंगा जल को कुछ नहीं होता। हमने देखा है अपनी आंखों से, क्योंकि ये कारण सागर का जल है, कारण सागर का जल है और वहां तो भगवान लेटते ही है, कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु। उसके साथ साथ वामन देव के चरण कमल को धोते हुए नीचे आया था। तो चरण कमल को धोते हुए यदि नीचे आता है जल तो वो क्या हो जाएगा? चरणामृत। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि आप गंगा जल को स्पर्श करते हैं तो आप भगवान के चरण कमल को स्पर्श कर रहे हैं। देखिए, हम जब गंगा माता में स्नान करने जाते हैं, यमुना माता में स्नान करने जाते हैं, राधा कुंड जाते हैं, ऐसा कोई भी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो हमें सीधे धड़ से घुस नहीं जाना चाहिए उसमें नहाने के लिए। क्या करना चाहिए? पहले दंडवत प्रणाम करना चाहिए, आज्ञा मांगनी चाहिए, हम अंदर जाएं क्या, प्रवेश करें क्या, फिर प्रणाम करके प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि वो एक माता है, एक व्यक्ति है। हाँ, जैसे समुद्र तो एक व्यक्ति है, गंगा माता है, यमुना माता है, सब राधा कुंड, राधा रानी का कुंड है,
तो जो जिनको ज्ञान नहीं है वो तो सीधे घुस जाते हैं, साबुन शैम्पू लेके स्नान करते हैं, पर ये तरीका नहीं है। हमारा भाव ये होना चाहिए, उनके जो लीलाएं हैं उनको याद करके प्रवेश करना चाहिए। तो इस प्रकार गंगा माता इतनी पवित्र है, इसके कारण उसमें जब हम प्रवेश करते हैं गंगा नदी में तो हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं विचार रखना चाहिए कि हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं पापों को धोने के लिए, हम यमुना स्नान करने जा रहे हैं पापों को धोने के लिए, ये विचार से नहीं जाना चाहिए। उनका गुण है कि वो हमारे पाप ले लेंगी, पर हमारा विचार ये नहीं होना चाहिए। एक लीला हुई थी ना पुंडरीक की, पुंडरीक जो है भक्त, जिसमें उन्होंने देखा था कि बहुत सारी नदियां आई, नदियां नहीं, बहुत सारी माताएं आई गंदी गंदी साड़ी पहने हुए, गंदी गंदी साड़ी पहने हुए आई थी। वो लंबी लीला है, मैं पूरी लीला नहीं बता रही हूँ आपको। तीर्थ जब करने जा रहे थे अपने माता पिता को, माता पिता से तो प्यार नहीं करते थे, पत्नी के हिसाब से जा रहे थे। तो जब वहां रुके थे एक जगह तो उन्होंने देखा तो बहुत सारी स्त्रियां आई मैले कुचैले कपड़े में, और जब वहां एक प्रवेश की अंदर वहां प्रवेश करती हैं, एक बना हुआ था स्थान, कुछ मंदिर था या क्या था पता नहीं क्या था, याद नहीं है। तो वहां से सब सफेद वस्त्र में आए, उनके वस्त्र क्या हो गए सफेद, क्योंकि उस जगह प्रवेश करने से जो नदियां जिसमें सब लोग स्नान करते हैं, तो नदियां क्या करती हैं पाप ले लेती हैं सबके, तो गंदी हो जाती हैं, ऐसा बताया गया। भाव ये है बताने का, सबके पापों के कारण उनका रंग जो होता है वो गंदा हो जाता है। लेकिन जब वहां जाती हैं जहाँ पे जो स्थान बताया था पुंडरीक ने, शायद वैष्णवों के गुणों से या उनकी सेवा से ऐसा कुछ बताया था, तो वो क्या हो जाती है पवित्र हो जाती है। तो ये कहने का तात्पर्य है मेरा, सिर्फ यहाँ की लीला से संबंधित नहीं है। तो ये सत्य है। और कि जैसे कुंभ होता है तो कुंभ में अमृत गिरता है, कुंभ का मतलब है अमृत गिरता है नदी में, जहाँ भी कुंभ होता है। तो कुंभ में सब लोग स्नान करने जाते हैं दौड़ दौड़ के कि हम पवित्र हो जाएंगे, हमने जितने भी पाप किए हैं वो समाप्त हो जाएंगे हमारे। पर कुंभ में जब स्नान करने जाते हैं तो ध्यान रखना है हमें कि कुंभ में जो नदी का प्रवाह होता है उसका ध्यान रखना है कि जिस प्रवाह, जैसे इधर से इधर नदी आ रही है तो उधर ही नहाना चाहिए, क्योंकि उस नदी में और बाद में आना चाहिए स्नान करने, शुरू में नहीं। जब बहुत सारे वैष्णव और साधु महात्मा स्नान कर लेंगे उसके बाद हमको स्नान करना चाहिए, ताकि उनके जो गुण हैं वो उसमें आ चुके हैं माता में, गंगा माता यमुना माता में, और तब हमको फायदा ज्यादा होगा। तो गंगा माता यमुना माता सब पवित्र हैं, सारी जो नदियां हैं तीर्थ स्थल है वो सब पवित्र हैं, लेकिन हमारा विचार ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी गंदगी जाके डाल दें वहां पे। हमारा विचार नहीं होना चाहिए ऐसा, हमारा विचार होना चाहिए सेवा भाव, माता की सेवा, अपनी गंदगी नहीं डालना। एक वैष्णव थे वृंदावन में बहुत पहले, वो वैष्णव ब्रज भूमि में रहते थे, और ब्रज भूमि पूरा 84 कोस ब्रज मंडल के अंदर वो विष्ठा मल त्याग नहीं करते थे। अगर मल त्याग किया तो मल को लेके बाहर ब्रज मंडल के बाहर फेंकने जाते थे। ये सत्य घटना है रोज। तो ऐसा स्वभाव होता है भक्तों का। तो भक्त का विचार नहीं होना चाहिए कि गंगा माता यमुना माता पवित्र हैं तो हम अपने पाप जाके धो लें।
यदि कोई, यहाँ लिखा है, यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है, करने से समस्त पापों के धुल जाने के बाद फिर से, पहले ये लिखा है कि भगवान माता के चरण को छुआ, अगर गंगा माता को छुआ तो भगवान के चरण कमलों को छूने के बराबर हो गया। ये बात समझ गए आप? और उसके बाद क्या होता है, संपूर्ण पाप कृत्यों के फलों से वो मुक्त हो जाता है। ये बात बता रहे हैं, ये भी हमने कर लिया। लेकिन इसके बाद कहते हैं कि संपूर्ण पापों के फलों से मुक्त हो जाने के बाद यदि फिर से पाप करेंगे तो फायदा नहीं है। हम स्नान किए और ये हाथी स्नान हो जाएगा। हाथी क्या करता है, स्नान करता है और फिर धूल में जाके लौट जाता है। तो यदि हम गंगा में स्नान किए, गंगा स्नान तो छोड़िए, जब हमारी दीक्षा होती है तो हमारा पुनर्जन्म होता है ना। तो पुनर्जन्म होने का मतलब है कि पिछले जन्म का पाप तो सब ले लिया हमारे गुरु ने, यही बताया गया है ना। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगला पाप नहीं करना है। सच है ना। तो जैसे आज दीक्षा हुई और दीक्षा के तुरंत बाद से अगर हम नया पाप करना शुरू कर दिए तो पुराना जो पाप खत्म हुआ उसका कुछ मतलब होगा क्या? नहीं होगा ना। नया पाप नहीं होना चाहिए और पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि गुरु ने हमारे सारे पापों को ले लिया है। ये भी दोनों चीज आवश्यक है जानना। इसी प्रकार गंगा स्नान अगर करते हैं और सारे पाप धुल जाते हैं हमारे, तो इसके पीछे एक कथा है, आप लोग शायद सुने होंगे। ये आवाज थोड़ी ज्यादा नहीं हो रही? एक बार पार्वती माता ने शिव जी से पूछा, सुनिए। एक बार पार्वती माता ने शिव जी से पूछा कि क्या गंगा स्नान करने से सचमुच व्यक्ति पूरा पापों को धो देता है, पवित्र हो जाता है? ऐसा प्रश्न पूछा पार्वती माता ने। किससे? शिव जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल सच है, लेकिन सबके पाप नहीं धुलते हैं। पार्वती माता ने कहा ऐसा कैसे? धुलने चाहिए तो सबके पाप धुलने चाहिए ना। नहीं, सबके नहीं धुलते हैं। तो पार्वती माता ने बोला मैं समझी नहीं, आप जो बोल रहे हैं ऐसा कैसे बोल रहे हैं? तो बोले मैं दिखाता हूं तुमको, चलो। फिर शिव जी बन गए एक बूढ़ा सा व्यक्ति, कोई मतलब एकदम मरने लायक, और पार्वती माता को बता दिया था नाटक करने के लिए कि तुम असहाय स्त्री बन करके बैठ जाना। तो पार्वती माता असहाय स्त्री बन करके बैठ गई और सामने उनके पति हैं यानी शिव जी, और वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, हो गए हैं, ऐसे इतना बीमार हुए कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऐसा कुछ करके वो लेट गए। और गंगा नदी के तट पर ही सब लोग गंगा स्नान करके आ रहे थे। तो जब सब लोग गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उनको सिखा दिया था पार्वती माता को शिव जी ने। तो पार्वती माता रो रही थी, धीरे धीरे सारी पब्लिक जमा हो गई। सबने बोला क्या हुआ क्या हुआ? तो मेरे पति देखिए मृत्यु को प्राप्त हो गए, बीमार हो गए, जो भी था। मुझे कथा ठीक से नहीं याद है, पर तत्व ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो सब लोग हाय 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 हाय, बेचारी बेचारी विधवा हो जाएगी, बेचारी विधवा हो गई, ऐसे बहुत कुछ उपाय है क्या, मेरा कोई सहारा नहीं, ये सब बोल रही थी।
तो बोले कि हाँ ये जीवित हो जाएंगे। पर यदि कोई एकदम शुद्ध व्यक्ति जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो वो इनको स्पर्श करेगा तो, और यदि उसने पाप किया हो तो फिर वो मर जाएगा। बात समझे आप? जो व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध है वो यदि इनको स्पर्श करेगा तो ये जीवित हो जाएंगे। पर यदि वो शुद्ध नहीं है पूर्ण रूप से और वो स्पर्श करेगा तो वो भी मर जाएगा। ये जीवित नहीं होंगे, या तो ये जीवित होके वो मर जाएगा, ऐसा कुछ था कहानी, ऐसा कंडीशन रखा। अब सब डर गए, कोई नहीं छू रहा। हजारों लोग स्नान करके जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सब जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो फिर एक व्यक्ति आया और बोलता है कि हाँ मैं छूऊंगा ना इनको, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तो सबने बोला अरे तुमने कोई पाप नहीं किया? बोला नहीं, अभी तुरंत तो स्नान करके आ रहा हूँ, स्नान किया, सारे पाप धुल गए, अभी इनको टच कर देता हूँ, हो जाएंगे, ये जीवित हो जाएंगे। उन्होंने टच किया और शिव और पार्वती अपने रूप में आ गए। तो शिव जी ने कहा देखो सिर्फ यही शुद्ध हुआ है, बाकी कोई शुद्ध नहीं हुआ। बात समझे? हमको विश्वास ही नहीं है कि हम शुद्ध हुए हैं तो हम शुद्ध नहीं होंगे। जैसे कि हमने पिछला क्लास जो माता जी लोगों का लिया वहां पे राधा कुंज बिहारी में, वहां एक चर्चा चल रही थी। तो उसमें चर्चा चल रही थी कि लोग जाते हैं गया अलग अलग जगहों पे पिंडदान वगैरह करने के लिए, या कौवा को भोजन देते हैं, ऐसा बहुत कुछ करते हैं ना, श्राद्ध पक्ष पे बहुत कुछ करते हैं। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर ही कुछ माता जी कह रही थी भगवान ने भी किया है, रामचंद्र जी ने भी किया है, करना चाहिए करना चाहिए। पर एक माता जी ने कहा, मतलब उन्होंने कहा जो वो मैंने उनको कहा था और शास्त्रों में है कि यदि आप कृष्ण की भक्ति करते हैं पूरे विश्वास के साथ तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो यही बात वो माता जी ने कहा कि माता जी आपने कहा था ऐसा ऐसा और बुक में भी लिखा हुआ है। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल सच। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सब कुछ भगवान ने कहा है पर हमको विश्वास नहीं है। तो विश्वास नहीं होने के कारण हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान की भक्ति के साथ साथ दूसरा बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जब हमको विश्वास नहीं होता है, जिस चीज पे विश्वास नहीं होता है वो कार्य नहीं होता है। जैसे हमने भगवत गीता महात्म्य की कथा भी बताई है, अभी नहीं बहुत पहले, बहुत साल पहले बताया। भगवत गीता महात्म्य के हर एक अध्याय में हर अध्याय का महात्म्य बताया गया है। पहला अध्याय का अलग, दूसरा अध्याय का अलग, तीसरा अध्याय का अलग। बहुत सुंदर सुंदर ऑडियो में भी डाला था मैंने कोरोना टाइम में। बहुत सुंदर सुंदर लीला है कि कैसे जब हम भगवत गीता को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उच्चारण से, सुनने से, पढ़ने से हमारा तो कल्याण होता है, हमारे पूर्वजों का भी कल्याण होता है। तो जब भगवत गीता के एक श्लोक, आधा श्लोक, एक शब्द को सुनने से इतना बड़ा कल्याण होता है, तो दिन रात यदि आप भगवान की भक्ति ही कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवत गीता भागवतम सुन रहे हैं, तो क्या पूर्वज आपके नरक में बैठे रहेंगे? बोलिए, सच बात बताइए, बैठे रहेंगे? तो फिर क्यों नहीं विश्वास है? अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अगर विश्वास है तो सब कुछ हो सकता है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पे गंगा स्नान में भी वही बात सिद्ध किया शिव जी ने
कि इतने लोग स्नान कर, देखिए जो मूल तत्व है वो बताया, वो इतनी पुरानी बहुत सारी स्टोरी पढ़ते हैं तो कैसे नाटक किया शिव जी और पार्वती माता ने ये पक्का नहीं है, पर तत्व ज्ञान यही है कि इतने सारे लोग आए और किसी ने उनको स्पर्श नहीं किया कि मेरे स्पर्श से जीवित हो जाएंगे, क्योंकि सबको क्या लग रहा था, हम थोड़ी पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, अगर हम नहीं शुद्ध हुए तो हम मर जाएंगे। अब मतलब विश्वास नहीं है, सिंपल बात। इसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र में जितनी शक्ति है, जितना वर्णन किया गया है शास्त्रों में, उसके बारे में लोगों को पूर्ण विश्वास नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बढ़ा कर कह दिया गया है, ऐसा लगता है कि थोड़ा बढ़ा कर कह दिया गया है, इतना नहीं है फायदा। जितना फायदा बताया गया उतना फायदा वास्तव में होता नहीं है। हम तो बहुत सालों से माला कर रहे हैं पर हमारा तो कल्याण नहीं हो रहा है। ऐसा होता है आप लोग के भी दिमाग में? नहीं होता है? वेरी गुड, आप सब शुद्ध भक्त हैं। यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने या समस्त पापों के धुल जाने के बाद फिर से पाप कर्म करता है तो नहीं होगा फायदा, और यदि नहीं करता है तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो ये हो गया। सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते थे, स्नेह तथा प्रेम से भरे चुने हुए शब्दों से लय सहित भगवान का गुणगान किया। उस समय भगवान संकर्षण अपने हजारों फलों को उठाए हुए अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज बिखेरने लगे। तो भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। क्या नाम है? उत्तम श्लोक इसलिए क्योंकि उत्तम श्लोकों से, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से भगवान का गुणगान किया जाता है, इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में चुन चुन करके सुंदर सुंदर शब्दों से भगवान का गुणगान किया। किसका गुणगान किया? कौन भगवान सामने में थे? संकर्षण। तो जब गुणगान किया तो भगवान जो थे उनके मस्तक पर मणि है ना, शेषनाग जी जो है उनके मस्तक पर मणि है। तो भगवान प्रसन्न हो गए और अपने हजारों फनों को उठाए और अपने मणियों से, फन के ऊपर जो मणि है उससे तेज बिखेरने लगे, पूरा प्रकाश छा गया। इतना प्रसन्न हुए भगवान। इस तरह भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवतम का सार कहा। तो संकर्षण भगवान ने भागवतम सुनाया किसको? चार कुमारों को सार, मतलब शॉर्ट में सार। जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में बतलाया जिस रूप में उन्होंने संकर्षण से सुना। तो अभी देखिए भागवतम किसने बोला यहाँ पे? अभी साधारण जनता को क्या पता है कि श्रीमद् भागवतम किसने बोला है? सुखदेव गोस्वामी ने, ठीक। अभी यहाँ श्रीमद् भागवतम कौन बोल रहे हैं? भगवान संकर्षण। ये सुखदेव गोस्वामी जब बोले हैं उसके पहले है कि बाद में? उसके पहले है। तो व्यासदेव जी ने जो लिखा श्रीमद् भागवतम, तो भागवतम उसके पहले से था कि बाद में था? लोग क्या बोलते हैं दुनिया के, अरे भागवतम तो अब भी लिखा गया है, ये तो ग्रंथ है ही नहीं। पर भागवतम
लिखा गया है व्यासदेव जी के द्वारा अभी, पर भागवतम पहले से था मौखिक रूप में। अब मान लीजिए आपके गांव में, आप अपने गांव में रहते हैं, गांव में कोई लीला हुई है, भगवान की भक्तों के साथ कुछ लीला हुई है जो आपने अपने दादा से सुना, दादा अपने दादा से सुने, 2 4 5 पीढ़ी पहले से चली आ रही है वो लीला। अब आपका जो बच्चा है वो पढ़ा लिखा है, YouTube पे उस कथा को डाल देता है या किताब में लिख देता है, तो क्या होगा कि अभी पैदा हुआ वो नहीं, पहले वो सुन सुन के हम लोग आगे बढ़ा रहे थे उस कथा को, अब वो आ गया लिखित रूप में। बात समझ में आई? तो संकर्षण भगवान ने चतुष्क कुमार को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई। ये कथा कहाँ हो रही है? ब्रह्मांड के तली में। कहाँ हो रही है कथा? ब्रह्मांड के तली में। और सनत कुमार ने वापस इस कथा को किसको सुनाया? सांख्यायन ऋषि को। जब बाद में फिर से जब प्रश्न पूछा, जैसे कि कथा कब होती है? जब कोई पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो वो व्यक्ति बताता है कि हाँ इसके बारे में मैंने इनसे सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो सांख्यायन ऋषि ने जब प्रश्न पूछा तो सांख्यायन ऋषि को सनत कुमार ने ये कथा सुना दी, हूबहू जैसा सुना था वैसा ही। तो परंपरा प्रणाली की यही विधि है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं परंपरा प्रणाली की यही विधि है। यद्यपि सुप्रसिद्ध सनत कुमार जीवन की सिद्धि अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने भगवान संकर्षण से श्रीमद् भागवतम का संदेश सुना। इसी तरह सांख्यायन ऋषि द्वारा पूछे जाने पर सनत कुमार ने भी भगवान संकर्षण से जो संदेश सुना था वही संदेश सुना दिया। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई उचित अधिकारी से नहीं सुनता तब तक वह प्रचारक नहीं बन सकता। इसीलिए भक्ति योग में 9 बातों में से 2 बातें श्रवणम और कीर्तनम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक से सुने बिना कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। तो ये जो प्रचार होता है ये हमेशा परंपरा से आए हुए ज्ञान का होना चाहिए, अपने मन से कुछ भी प्रचार नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे भी है, मगर मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोग का प्रश्न हो तो प्रश्न लेके आगे बढ़े, इसलिए पूछ रही हूँ। आपके प्रश्न है? प्रभु जी का प्रश्न। बोलिए आगे। अच्छा देखिए, श्रीमद् भागवतम का मतलब है कि भगवान के बारे में कुछ जानकारी, भक्त और भगवान के बारे में जो दोनों के बीच में जो लीलाएं हुई है उसके बारे में चर्चा, यही है ना श्रीमद् भागवतम। क्या है श्रीमद् भागवतम में? क्या है बताइए? भगवान और भक्त के बीच में जो लीलाएं हुई हैं और सृष्टि जो रची गई है, भगवान के धाम में जो है, ये सब ज्ञान, इसी को कहते हैं भागवतम। तो ये जहां जहां जिस व्यक्ति को इसके बारे में जानने की इच्छा होगी वो उस व्यक्ति से पूछेगा जो जानता है। ठीक? तो ये किसी भी लोक में कहीं पर भी एक व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है और दूसरा व्यक्ति उत्तर दे सकता है, पर ये वही होता है जहां पे भक्ति होती है किसी के अंदर। ये भगवान से संबंधित प्रश्न है ना, तो जब तक भक्ति नहीं होगी अंदर में, भागवतम नहीं होगा।
स्वर्ग लोक में भक्ति नहीं होती है किसी के पास। स्वर्ग लोक में सिर्फ एंजॉयमेंट होता है। क्या होता है? आनंद मनाते हैं सब लोग, वहां भक्ति नहीं होती है। स्वर्ग लोक जो है ना, वो है भोग विलास करने की जगह। कौन जाता है स्वर्ग? पुण्य कर्म करके लोग स्वर्ग जाते हैं। और स्वर्ग के जो राजा हैं इंद्र, वो क्या क्या करते हैं वो तो आप सब जगह सुनते ही हैं, पढ़ते ही हैं। क्या क्या करते हैं? स्वर्ग के जो राजा हैं, असली राजा जैसी होती है वैसी प्रजा होती है करीब करीब। तो जो राजा हैं वो कितना करते रहते हैं, छल प्रपंच हर जगह। स्वर्ग के राजा होने के बावजूद भी उनका छल प्रपंच चालू रहता है। तो स्वर्ग में कहाँ भागवतम होगा? भागवतम स्वर्ग में नहीं होता, बहुत कम चांस है स्वर्ग में होने का। भागवतम कहाँ होता है? एकांत स्थान में ऋषि मुनि बैठे हैं, शिव जी पार्वती माता बैठी हैं, वहां भागवतम चल रहा है। किसी ग्रह नक्षत्र पर भी यदि कोई बहुत बड़े ऋषि बैठे होंगे, भक्त बैठे होंगे, तो वहां भी भागवतम चल सकता है। मतलब भागवतम चलेगा। ऐसा भी नहीं है कि भागवतम के लिए 1000 लोगों की जरूरत है, 2 लोगों के बीच में भी भागवतम चल सकता है। पर वहां पे दोनों भक्त होने चाहिए, एक बड़ा एक छोटा, और भक्त होने चाहिए, तभी भगवत कथा होती है। यदि भक्ति नहीं है तो भगवत कथा नहीं है। तो स्वर्ग लोकों में बहुत बड़ा स्वर्ग लोक है। मतलब स्वर्ग लोक में और भी लोक होंगे, जैसे जहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं उसको भी प्रभुपाद ने कंसिडर कर लिया होगा। जो साधारण स्वर्ग लोक है जहाँ से आते हैं देवतागण, जहाँ से आप सुने हैं कि राजा इंद्र है, या लड़ाई वड़ाई होती रहती है राक्षसों के बीच में, असुरों के बीच में, वो लोग की बात मैंने की। पर जब प्रभुपाद का परपोट रहता है तो प्रभुपाद के परपोट में उससे संबंधित कुछ कथा होती है जिसके ऊपर प्रभुपाद बोलते हैं। और जहां तक सवाल है 4 लाख श्लोकों की, तो ऐसा ग्रंथ लिखा हुआ नहीं है। कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा ग्रंथ? मोटा सा स्वर्गलोक में लिखा हुआ ग्रंथ है क्या? ये बताइए मुझे। ये तो वचन है। श्रीमद् भागवतम तो मौखिक रूप से है, लिखित रूप से कहाँ है श्रीमद् भागवतम? यहाँ जो व्यासदेव जी ने लिखा। इसके पहले सारे भागवतम हो या वेद हो या जो भी हो, वो कैसा है? मौखिक। तो विशाल है, इतना जानिए कि वो अनंत है। प्रभुपाद यदि लिखे हैं तो मैं प्रभुपाद के शब्दों को नहीं काट रही हूँ कि प्रभुपाद गलत लिखे हैं, और उसके पीछे बहुत कुछ होगा रहस्य। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? जो हमारे पास प्रमाण हैं। सच बात है ना? हम किनकी चर्चा कर रहे हैं? जो हमारे पास अभी है सामने। और जो सामने नहीं है, जिसके बारे में ज्ञान नहीं है, उसके बारे में हम क्या बताएं? बताइए। जितना सामने आता है उतना के आधार पर जितना प्राप्त होता है उतना ही हम बोल सकते हैं। तो जितने लोगों ने जितना भागवतम जहां जहां किया है, उसमें तो मैंने नहीं सुना है कि चंद्रमा या इंद्र या वरुण के बीच में भागवतम हो रही है कहीं। ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। सुना है क्या आप लोगों ने? स्वर्ग लोक में कौन रहते हैं? देवतागण। वो देवताओं में से कोई एक देवता दूसरे के साथ भागवतम कर रहा है, ऐसा मैंने आज तक तो सुना नहीं है। हमने सुना है शिव जी, पार्वती माता,
नारद मुनि, चतुष्क कुमार, ऋषि मुनि, ये लोग भागवतम सुनते हैं, करते हैं, बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और ये स्वर्ग में नहीं रहते हैं। रहते हैं स्वर्ग में, आते जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं ये लोग। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर के बहुत सारे लोगों को भी स्वर्ग लोक बोल देते हैं। ऊपर के जितने लोग हैं उनको हम स्वर्ग लोक बोल सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का लोक है, सत्य लोक है, उसका नाम क्या है? तो उसको भी ब्रह्मा जी तो करेंगे भागवतम, वो तो भक्त हैं, ब्रह्मा जी तो भक्त है ना। तो ब्रह्मा जी तो भागवतम करते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, तो उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उन लोगों को यदि कंसीडर कर लिया जाए तो हो सकता है। ऊपर जो लोग हैं, सत्यलोक और जनलोक और तपलोक, वो सब में हो सकता है, और जो रियल स्वर्ग है उसमें तो मुझे नहीं लगता है। समझ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है ना, ज्ञान तो है ही, इसीलिए तो वो सुर कहलाते हैं। और दूसरे क्या कहलाते हैं? असुर। सुर यानी देवता, असुर यानी जो देवता नहीं है। तो सुर जो होते हैं वो विष्णु भगवान को मानते हैं, असुर जो है वो नहीं मानते। यही अंतर है देवताओं में और हाँ, जो देवता नहीं है उनमें यही अंतर है। तो देवता भगवान को तो मानते ही हैं, पर देवताओं में भक्ति नहीं होती है वैसी। देखिए, ये बहुत सूक्ष्म अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। अगर आप थोड़ा प्रश्न उत्तर ज्यादा करेंगे तो समझ में आ भी जाएगा शायद। तो देवताओं का भाव अलग होता है और भक्तों का भाव अलग होता है। क्या हंसी आ रही है? अब मुझे एक बात बताइए, अर्जुन तो देवता थे, क्या थे अर्जुन? थे ना? पांचों भाई क्या थे? देवता थे ना। बचपन से रहे भगवान के साथ, दिन रात युद्ध भी किया, युद्ध भूमि में वहां भी भगवान खड़े थे। लेकिन बाद में कहाँ गए पांचों भाई? गोलोक धाम गए? कहाँ गए? तो वही अनुसार, मतलब वही सत्य है ना। और क्या दूसरा कोई और कहीं सुना है कि गोलोक धाम गए अर्जुन, युधिष्ठिर? हाँ, जाना चाहिए की बात नहीं हो रही है। वो गए क्या? शांत। अर्जुन गए क्या भगवत धाम? गोलोक धाम गए? अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव गए गोलोक धाम? ये अपने मन से मत बोलिए, मुझे ये बात बताइए, कहाँ सुना है कि अर्जुन गोलोक धाम गए? ये बताइए सिर्फ मुझे। नहीं सुना है ना? सुना है, लेकिन ये आपने सुना होगा कि अर्जुन स्वर्ग गए, ये सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना कि अर्जुन कहाँ गए? स्वर्ग गए। तो भगवान के बगल में रहते हुए, दिन रात साथ में रहते हुए भी वो गोलोक धाम नहीं गए। वो कहाँ गए? स्वर्ग। और आए भी कहाँ से थे? स्वर्ग से। तो अंतर समझ में आ रहा है शुद्ध भक्त में और स्वर्ग के देवताओं में? समझ में आ रहा है अंतर? क्या समझ में आया अंतर? बोलिए। कितना भी शुद्ध हो, और गोलोक धाम नहीं गए ना। गोलोक धाम गए युधिष्ठिर महाराज? नहीं गए।
जो गोलोक धाम जाने वाले भक्त होते हैं वो पूर्ण समर्पित होते हैं, लेकिन जो देवता होते हैं वो पूर्ण समर्पित नहीं होते हैं, इसीलिए वो कभी गोलोक धाम नहीं जाएंगे। देवतागण जब यहाँ पृथ्वी पर अगर आ गए, धरती पर अगर जन्म ले लिए, किसी वैष्णव के घर में जन्म ले लिए और वैष्णवों के साथ दिन रात उनको शिक्षा मिल गई और भगवान की कृपा से पवित्र हो गए तो चांस है जाने का, पर अदरवाइज चांस बिल्कुल नहीं है उनका गोलोक धाम जाने का। देवताओं का भाव एकदम अलग रहता है। वो देवता जो होते हैं वो ऐश्वर्य में रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं, वो गोलोक धाम नहीं जाते हैं। कोई नहीं जाता है गोलोक धाम। गोलोक धाम जाते हैं तृणादपि नीचेन, वैष्णव। ये फर्क है। भक्ति कैसी रहती है पता है उनकी? काम निकालने वाली भक्ति। भागवत कथा मुझे दे, तो सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें धगा दिया कि तुम भागवत कथा को एक कमेंट से तुलना किया है तो तुम भागवत कथा सुनने लायक नहीं। हाँ सही बात। बिजनेस वो देवतागण बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। वो उनको कोई भी चीज चाहिए तो उसके साथ डील करते हैं। अभी आप देखिए उनको क्यों अमृत पीना है? देवताओं को अमृत पीने के लिए लाइन में बैठने की क्या जरूरत है? जिसको भगवत धाम जाना है, भगवान के धाम जाना है, उसको शरीर से क्या इंटरेस्ट है? ये शरीर मरे जिए हमको क्या मतलब है इस शरीर से? आप बताइए। पर देवताओं को अमृत पीना है और अमर होना है। अब खुद समझिए, अंतर समझिए देवताओं में और भक्त में। हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनको मरने से कोई प्रॉब्लम था? मरे जिए कहीं रहे, नाली का कीड़ा भी बना देंगे तो भी चलेगा, लेकिन भगवान के भक्त के चरण के कमल के नीचे रहे। ये होता है भक्त का भाव। और देवताओं का भाव ये नहीं होता है। देवताओं को रहता है कि वो भगवान विष्णु के साथ बात करते रहेंगे, भगवान विष्णु के साथ बहुत देर तक बात करेंगे, बाद में बोलेंगे टाटा बाय बाय, हम जा रहे हैं अपने धाम, और चले जाएंगे स्वर्ग। ये है देवता। है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? होता है। ऐसा होता है। बहुत देर तक चर्चा चलेगी, भगवान के साथ बैठ करके बातें करते रहते हैं। सब कुछ कर लेने के बाद बोलेंगे यस अब प्रणाम, दंडवत प्रणाम, अब मैं जाता हूं। क्यों जाते हो भाई? अगर तुम भगवान को मिल गए, भगवान अभी और कहाँ जाना है? मगर जाना है हमको। कहाँ जाना है? हमारा घर स्वर्ग लोक में, वहां जाना है। बहुत सब जगह आपको मिलेंगे। पढ़िए भागवतम भी और दूसरे भी शास्त्र पढ़िए, क्या क्या करते रहते हैं देवतागण। देवतागण हमसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत सारा उनके पास शक्ति भी है और वो इतने बड़े सृष्टि को चला रहे हैं। ये सब चीज में महान है। और जो परंपरा के भक्त हैं उससे महान नहीं है वो। भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब मंजरी हैं, गोपी हैं। रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, ये सब के हमको शरणागत होना है। हमको शरणागत होना है किनके? इन भक्तों के, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनका भाव है गोलोक धाम वाला। बहुत अंतर है देवताओं में। और प्रश्न है किसी का?
परीक्षित महाराज के बारे में क्या लिखा हुआ है? गोलोक धाम गए, ऐसा लिखा है क्या? कहाँ गए, लिखा है क्या? गोलोक धाम नहीं गए होंगे, जा सकते हैं, भाव रहेगा तो। डिपेंड करता है, सब कुछ भाव के ऊपर है। पर मैंने पढ़ा नहीं है कुछ भी उनके बारे में कि वो गए कहाँ गए, ये नहीं पता मुझे, सच बात। सोचा भी नहीं कहाँ गए। और कोई प्रश्न है? भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, केयरलेस रहना अच्छी बात नहीं है। यदि भक्ति कर रहे हैं तो तत्व को समझिए गहराई से, बस हम चल रहे हैं भीड़ में, वो ठीक नहीं है। तत्व को समझेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा और तो आगे बढ़ेंगे। और ऊपर जो भक्ति होती है उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि जोड़ तो दिया है सबको भक्ति में, भगवान और गुरु की कृपा से सब जुड़ गए हैं। पर जब तक ये सूक्ष्म तत्व नहीं समझ में आएगा, भाव नहीं बदलेगा, ऋणादपि वाला भाव नहीं आएगा, अकिंचन भाव नहीं होगा, अपने आप को तुच्छ नहीं समझेंगे, अपने आप को कुछ समझते रहेंगे, अहंकार रहेगा, और जिसके पास ये सब रहेगा वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा, कहीं नहीं पहुंच पाएगा, यही रहेगा, फिर से यही आ जाएगा, है ना, सच बात। तो यदि प्रश्न नहीं है तो क्लास समाप्त होगा, यदि प्रश्न है तो आप एक दो प्रश्न ले सकती हैं, है तो बोलिए। सबके प्रश्न समाप्त हो गए कि मन में चल रहा है, बोल नहीं सकते? अच्छा लगा क्लास? श्रील प्रभुपाद की जय, भागवतम ग्रंथ की जय, गौर